Hello everyone. Now we will discuss the cranial vault. So different पार्ट में हम बात करेंगे. This is the cranial vault. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड जो आपको क्लियर होनी चाहिए, जो मैं हर स्कल वाली वीडियो में पहले बनाता हूँ, वो आपको क्लियर होंगी. देन यू कैन अप्रिशिएट ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज स्कल? यू कैन अप्रिशिएट दिस इज मैंडिबल. सो मैंडिबल, दिस इज बेस ऑफ स्कल, क्रेनियम एंड दिस. सो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, दिस इज नोन एज द स्कल. सो स्कल में मैंडिबल होता है एंड कैलवेरिया होता है. सेकेंड टर्म इज कैलवेरिया. सो दिस इज द स्कल. अगर मैं मैंडिबल को सेपरेट कर दूं, मैंडिबल को अलग कर दूं, तो रेस्ट पार्ट इज नोन एज द कैलवेरिया. सो कैलवेरिया इज द बोनी पार्ट विच कवर द ब्रेन. सो कैलवेरिया में अपर पार्ट, दिस अपर पार्ट इज नोन एज द कैप, स्कल बॉक्स और वॉल्ट, जिसके बारे में बात करेंगे. Then this is the cranial cavity and here is the base of the calvaria. So तीन टर्म्स हमने कर ली, vault, calvaria and the skull. So एक टर्म और पढ़ोगे आप, that is the neurocranium and bistrocranium. So neuro नाम से क्लियर है, जो क्रेनियम का पार्ट नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लाइक ब्रेन को कवर करेगा, दैट इज न्यूरोक्रेनियम. सो vault and the base और द कैविटी इज नोन एज न्यूरोक्रेनियम. जो पार्ट अदर बिस्राज को, फॉर एग्जांपल ऑर्बिट, आई को करेगा कवर, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी. सो दिस एरिया इज नोन एज बिस्ट्रोक्रेनियम. सो न्यूरोक्रेनियम एंड बिस्ट्रोक्रेनियम. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्कल की बोन्स की स्पेशलिटी की, सो स्कल में यू कैन अप्रिशिएट, स्कल में वी हैव द आउटर टेबल, पूरी स्कल बोन्स की बात कर रहा हूँ, वी हैव द आउटर टेबल एंड वी हैव द इनर टेबल. सो दो टेबल्स होते हैं, दो प्लेट्स होती हैं, आउटर प्लेट एंड इनर प्लेट. इन दोनों के बीच में वी हैव द पार्ट, दिस जो मैं पिंक कलर में शेड कर रहा हूँ, दिस पार्ट इज नोन एज द डिप्लॉय. सो द आउटर टेबल एंड द इनर टेबल आर थिक बोन. आउटर इज मोर थिक, आउटर थिकेस्ट होता है, इनर थिनेस्ट होता है. सो लाइक दिस वी हैव आउटर टेबल एंड इनर टेबल, दोनों थिक बोन है, इनके बीच में स्पॉन्जी बोन होती है, दैट इज नोन एज द डिप्लॉय. सो डिप्लॉय का फंक्शन है हीमोपोइसिस, मेनली यंग्स में या बच्चों में ये हीमोपोइसिस करता है, यहाँ से ब्लड फॉर्मेशन होगी जो फिर वेनस ब्लड में ड्रेन हो जाएगा. सो दिस इज डिप्लॉय. सो डिप्लॉय इज प्रेजेंट इन द क्रेनियल बोन्स एक्सेप्ट टू बोन्स, दीज आर बोमर एंड द लेटरल और मीडियल टेरिगॉइड प्लेट्स. उनको छोड़ के बाकी सब में हमें डिप्लॉय मिलता है. फर्स्ट टर्म होगी. देन वॉल्ट की बात करेंगे. वॉल्ट किस किस बोन से बना है? सो दिस इज नोन एज आल्सो नोन एज द कैप. एंटीरियरली इट इज फाउंड बाई फ्रंटल बोन, single frontal bone, laterally pair of parietal bones, posteriorly the occipital bone. So ये bone इसको formation करती हैं. This is the upper side of the vault and this is the lower side, or this is the superior and exterior. Here is the interior. So exterior is covered by scalp, इसके ऊपर scalp होता है, and here we have the dura and inside that we have the brain. So अगर upper part या exterior part की बात करूँ, so we have the sutures. This is known as the coronal suture. So coronal suture is present between the frontal bone and parietal bones. Then we have the sagittal suture between two parietal bones, and we have the lomboid suture between the parietal bones and the occipital bone. So this is lomboid suture. और अगर मैं exterior वाली साइड बात करूँ, on the both parietal bone we can appreciate two foraminas. सो इनको बोलते हैं पैराइटल बोन के हैं, पैराइटल फोरामिन. दे आर अबाउट 2.5 to 3 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लोम्बॉइड. सो लोम्बॉइड जो सूचर है इससे 2.5 to 3 सेंटीमीटर एंटीरियर होते हैं. ये यहाँ से एमिजरी वेन्स पास करेंगी इनसाइड द स्कल. देन द इनर साइड, ऑन द इनर साइड वी कैन अप्रिशिएट सम स्ट्रक्चर्स. दिस इज एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, कोरोनर सूचर, सैजाइटल सूचर. हेयर जहाँ पर कोरोनर सूचर और सैजाइटल सूचर मीट करते हैं, जहाँ पर कोरोनर सूचर और सैजाइटल सूचर मीट करते हैं, दिस इज नोन एज ब्रिग्मा. जहाँ पर लोम्बॉइड एंड सैजाइटल सूचर मीट करता है, दिस इज नोन एज लैम्बडा. सो ब्रिग्मा एंड पोस्टीरियर मोस्ट इज द लैम्बडा. सो दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स. इनके क्या क्लिनिक्स होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे. देन स्ट्रक्चर्स इनर साइड की बात करें, हेयर यू कैन अप्रिशिएट एन एलिवेशन. सो दिस इज क्रेस्ट
फ्रंटल बोन का पार्ट है, सो दिस इज फ्रंटल क्रस्ट, दिस इज द इंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द फ्रंटल क्रस्ट, यहाँ से फाक्स सेरिब्राई अटैच होती है। देन अगर मैं एंटीरियर से इसको पोस्टीरियरली ट्रेस करूँ, वी कैन अप्रिशिएट ए रिज, एक फेंट रिज या सल्कस होता है यहाँ पे, दिस जो मैं ब्लू कलर में शेड कर रहा हूँ, दिस इज नैरो एंटीरियरली एंड ब्रॉड पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर साइड ब्रॉड होता है, सो दिस इज नोन एज द सल्कस और सेजाइटल साइनस, सेजाइटल सूचर के नीचे है, सो सल्कस और सेजाइटल साइनस, यहाँ पर ड्यूरल वेनस साइनस होता है, सेजाइटल साइनस। देन एंड फाक्स सेरिब्राई भी यहाँ पे अटैच होती है। देन और स्ट्रक्चर्स की बात करें, यू कैन अप्रिशिएट दीज, ये जो आपको बीच में डिप्रेशन से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज द ग्रैनुलर फोव्यूले। ग्रैनुलर फोव्यूले बनते हैं बिकॉज ऑफ द अरिक्नॉइड ग्रैनुलेशन, सो अरिक्नॉइड जो मैटर है वहाँ यहाँ पर ग्रैनुलेशन करती है, उसके थ्रू फिर CSF ड्रेन होता है इन वेनस ब्लड, इसकी वजह से ये वाली डिप्रेशंस या इम्प्रेशंस फॉर्म होते हैं इन द इनर साइड ऑफ द वॉल्ट विच आर नोन एज द अरिक्नॉइड ग्रैनुलेशंस। ये एज के साथ बढ़ते हैं, सो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही एज बढ़ेगी। देन यू कैन अप्रिशिएट द ग्रूव्स, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, सो दीज विच आई एम शेडिंग, जो मैं पिंक कलर में शेड कर रहा हूँ, ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बोथ साइड यू कैन अप्रिशिएट। सो दीज आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू अवर मिडल मेनिंजियल वेसल्स, सो मिडल मेनिंजियल वेसल्स की वजह से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मेनली कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग आर्टरीज की वजह से नहीं बनते, ये मेनली बेन्स की वजह से बनते हैं, अदरवाइज दोनों होते हैं, वेसल्स है, लेकिन मेनली मिडल मेनिंजियल बेन्स की वजह से बनते हैं। एंटीरियर मोस्ट इज दिस वन, दिस इज द एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इसका लैंडमार्क होता है ये कोरोनॉइड सूचर से 1.25 सेंटीमीटर बिहाइंड होती है, या 1 सेंटीमीटर बिहाइंड होता है दिस। देन पोस्टीरियरली वी हैव द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, सो इसका भी यहाँ पे सल्कस होता है। देन यू कैन अप्रिशिएट द इनर साइड इज नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं है, इसमें आपको थोड़े थोड़े उभार दिखाई दे रहे हैं, एलिवेशंस दिखाई दे रही हैं, दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द सेरिब्रल गायरीज एंड दोज आर मच बेटर अप्रिशिएबल ऑन द cavity, inner side of the cavity as compared of the vault. So this is the about anatomy of the vault of the cranium. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my video, subscribe it, like it and share it.